आदिकाल से ही मानव के मस्तिष्क में पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों की विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जिज्ञासा रही है, और इसी जिज्ञासा की शांति के लिए मानव ने ग्लोब और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अवधारणा का निरूपण किया है। आज एक सामान्य गतिविधि के माध्यम से हम ग्लोब का निर्माण और ग्लोब पर प्रदर्शित करने की जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में गतिविधि करेंगे। ग्लोब पर सबसे ऊपर का बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और उत्तरी ध्रुव से अगर हम एक रेखा खींचें, पृथ्वी के सबसे ऊपरी बिंदु से एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं जो पृथ्वी की सतह पर होती हुई सबसे नीचे का बिंदु है, वहां तक ये पहुंचती है। ऐसी रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसका एक समानांतर प्रतिरूपण मैं हाथ के माध्यम से करता हूं। जैसे पृथ्वी का सबसे ऊपर का बिंदु ये है और मैं इसको नीचे लेते हुए आता हूं, तो मेरी उंगली का जो अंतिम छोर है वो इसी रेखा को दर्शाता है। अब अगर मैं अपने हाथ को यहां से यहां तक घुमाता हूं तो ये 90 अंश घूम जाता है, और किसी भी प्रेक्षक के लिए यानी आपके लिए ये पश्चिम दिशा का आभास कराता है। तो ये दिशा अगर संदर्भ दिशा है तो ये दिशा हमारे लिए 90 अंश पश्चिम की तरफ होगी। पृथ्वी पर ऐसी एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो मैं इसके साथ अब खींच के दिखाता हूं, और ये रही। ऐसे ही अगर मैं और ज़्यादा घूमता हूं, यहां से यहां 90 डिग्री पश्चिम की तरफ, और बिल्कुल पीछे चला जाता हूं, तो ये 180 डिग्री का कोण होगा। और ऐसी रेखा को हम एक और देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को यहाँ की बजाय इस तरफ घुमाता हूँ तो ये पूर्व की तरफ होगा, और अगर ऐसे कोई भी रेखा खींची जाए तो उसको हम 90 अंश पूर्व बोलेंगे। जैसे कि इस पे मैं इस रेखा को खींच रहा हूँ। यहाँ से यहाँ जाने की बजाय अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ये लगभग 45 डिग्री पश्चिम की तरफ होगा, और इसको हम 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। अगर इसके विपरीत इधर की बजाय मैं उस तरफ घूमता हूं और यहां से खींचता हूं तो ये रेखा एक अन्य रेखा यहां आएगी, ये पूर्व की तरफ होगी। अगर यहां से रेखा खींची जाती है तो ये 45 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाएगी। इसी तरह से मैं दो रेखाएं और खींचता हूं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर उच्चतम सबसे ऊपर वाले बिंदु से सबसे नीचे बिंदु तक अर्धवृत्ताकार रेखाओं का एक जाल बनता है, जिसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब किसी भी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी की सतह पर हम इन देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। मसलन अगर कोई स्थान यहाँ की बजाय यहाँ है तो हम उसको 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थित मानेंगे, और यहाँ की बजाय यहाँ है तो 90 अंश पूर्वी देशांतर पे मानेंगे। लेकिन केवल किसी भी स्थान की स्थिति किसी संदर्भ स्थान की अपेक्षा पूर्व या पश्चिम में ही नहीं होती, ये उत्तर और दक्षिण में भी हो सकती है। इसलिए कुछ संदर्भ रेखाएं हम उत्तर और दक्षिण में भी खींचते हैं, जिनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे पृथ्वी के मध्य बीचों बीच गुजरने वाली एक वृत्त है जो मैं यहाँ खींचता हूँ, और ये भूमध्य रेखा कहलाती है। इस रेखा को संदर्भ रेखा के रूप में प्रयुक्त करते हैं अक्षांश के लिए, और इसे भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। ये रेखा मैंने ऐसे खींची है, यूं करते हुए 360 डिग्री तक घूम के। अगर मैं अपना हाथ 20 डिग्री ऊपर की तरफ उठाता हूं तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और ऐसे रेखा ये खींची जाएगी। जैसे यहां पे इसको मैं खींचता हूं।
ऐसे ही अगर मैं 20 की बजाय 60 डिग्री ऊपर उठाऊं और ये रेखा खींचूं तो ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और ये लगभग ऐसे खींची जाएगी। ऊपर जाने की बजाय अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे और 20 डिग्री अगर नीचे जाता हूं और एक वृत्त खींचा जाता है तो वो वृत्त 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। जैसे कि ये एक वृत्त मेरे द्वारा खींचा गया है, इस वृत्त को हम 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह सकते हैं। और अगर मैं और नीचे हाथ करूं और फिर उस वृत्त को खींचूं तो ये अगर 60 डिग्री का कोण मैं नीचे की तरफ बनाता हूं क्षितिज के साथ तो ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाओं का जाल खींचता है जिसको हम देशांतर और अक्षांश कहेंगे। अगर इनकी भेद की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देशांतर रेखाएं सबसे ऊपर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और सबसे नीचे जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ये आकार में अर्धवृत्ताकार होती हैं। ध्रुव से दूर जाते हैं भूमध्य रेखा की तरफ तो इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है और भूमध्य रेखा से वापस ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी घटती चली जाएगी। जबकि अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्ताकार ना होके ये पूर्ण वृत्ताकार हैं और इनका वृत्त की परिधि बदलती रहती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इस वृत्त की परिधि कम होती चली जाएगी और उत्तरी ध्रुव पर जाते जाते ये एक बिंदु मात्र रह जाएगा। इस तरह से हम देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं की मदद से पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। अंत में एक उदाहरण के रूप में अगर कोई स्थान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है तो उसको हम संदर्भ प्रधान देशांतर से 45 डिग्री पश्चिमी 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, 45 डिग्री जाएंगे पश्चिम दिशा में और उसके बाद 30 डिग्री उत्तर दिशा में जाएंगे। हम जिस भी बिंदु पे पहुंचेंगे वो उस स्थान की स्थिति कहलाएगी। धन्यवाद।